मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एरिस्टोनिज को भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। मानव एवं प्रकृति के अध्ययन के रूप में भूगोल के दो प्रमुख घटक हैं, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव तथा भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। मानव भूगोल की परिभाषाएं। रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। एलेजिंस सी सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। विडाल डी ला वाल्स के अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के अध्ययन जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मनुष्य द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य के संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अध्ययनों की क्रिया के द्वारा किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति अंतर विषयक है। मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु। मानव भूगोल भौतिक जगत और मानव जगत के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यह विश्व की विभिन्न सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं के अध्ययन में सहायता करता है। मानव भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र अन्य विषय के साथ संबंध है। मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। इससे मानव जीवन के सभी तत्वों के साथ घटने वाली घटनाओं का अध्ययन होती है। कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि एवं कृषि के संबंधित विभिन्न पहलुओं। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत मानव संबंधी विभिन्न तथ्यों एवं संस्कृति भूगोल के अंतर्गत मानव के सांस्कृतिक पहलुओं की विवेचना की जाती है। सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत मानव के रहन सहन, भाषा, धर्म आदि का अध्ययन किया जाता है। यह भी सांस्कृतिक भूगोल ही है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण और मानव के आर्थिक क्रियाओं के मध्य राजनैतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की तीन प्रमुख विचारधाराएं। मानव भूगोल की तीन प्रमुख विचारधाराएं निम्न हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित किया जाता है। इस संकल्पना में प्रकृति की सर्वोच्चता होती है। इसका अनुसरण करने वाले मानते हैं कि भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चवाच प्रकृति, वनस्पति आदि मानव के समस्त क्रियाकलाप और जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक ई सी सैम्पल हैं।
संभववाद मानव द्वारा पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों को विभिन्न संभावनाओं के रूप में बदलना संभाववाद कहलाता है। इसके जनक विडाल डी वाल्श हैं। इसके अनुसार मानव प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों को अवसर के रूप में प्राप्त कर इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है, अतः इसमें मानव शक्ति की प्रधानता है। नव निश्चयवाद अथवा रोको और जाओ निश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर ने संभववाद की आलोचना करते हुए नव निश्चयवाद की विचारधारा की कल्पना प्रस्तुत की है, जो पर्यावरण और मानव क्रिया के बीच समन्वय पर आधारित अवधारणा है। अतः यह एक मध्यवर्गीय अवधारणा है। नव निश्चयवाद न तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के समान है और न ही संभववाद के समान। इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक नियमों का अनुपालन हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। मानव भूगोल के संबंधों में महत्वपूर्ण विचारधाराएं। वर्ष 1960 के दशक के अंत में मात्रात्मक क्रांति के उत्पन्न असंतुष्ट और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के कारण तीन नई विचारधाराओं मानवतावादी, अमूल्यवादी और व्यवहारवादी का जन्म हुआ। मानवतावादी विचारधारा को कल्याण परक भी कहा जाता है। यह सामाजिक कल्याण के अनेक पक्षों आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित है। अमूल्यवादी विचारधारा का मध्य संबंध सामाजिक असमानता से है, जिसमें मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तथा व्यवहारी विचारधारा मानव धर्म तथा प्रजाति पर आधारित सामाजिक वर्गों पर बल देती है। मानव भूगोल की अवस्थाएं क्रमिक विकास। आरंभिक उपनिवेश युग में अन्वेषण और वितरण के आधार पर समाजीय और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोज व अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। 1950 के दशक के अंत में 1960 के दशक के अंत में कंप्यूटर और परिष्कृत विश्लेषण में प्रायः भौतिक नियमों का प्रयोग किया गया। 1970 के दशक में मानवतावादी, अमूल्यवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनैतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रभावी हुई। 1990 के दशक उत्तर आधुनिकवाद कहलाता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व के साथ मानवीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या पर बल दिया गया। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति पर मानवीयकरण। मानव की प्रकृतिकरण से तात्पर्य मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने से है। आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही स्वयं को ढाल लिया था। ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अगली बार हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, अति प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।